समझाकर पूरी तरह से हार गया हूँ। उसे सुधारने का मुझे अब कोई भी उपाय नजर नहीं आता। अब तुम ही बताओ क्या करूँ? क्या मैं इसी तरह से अपने इस बुढ़ापे में भी खेतों में दिन रात मर मर कर काम करता रहूंगा? मंदाकिनी ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, आप इस प्रकार से इतने दुखी मत होइए। आप ऐसा कीजिए कि राज दरबार में जाकर आदित्य के खिलाफ महाराज से शिकायत कर दीजिए। तब महाराज आदित्य को दरबार में बुलवाकर उसे खूब डांट डपट करेंगे और शायद उसे सही राह पर ले आएंगे। शायद तुम ठीक कहती हो मंदाकिनी, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। उसी दिन भीमदयाल स्वर्णपुर के राजा विक्रमजीत के दरबार में जा पहुंचा। दरबार में पहुंचते ही वह चिल्लाया, दुहाई है महाराज, दुहाई है, मेरा न्याय कीजिए महाराज। कहो किसान, तुम्हें क्या कष्ट है? तुम इतने परेशान क्यों हो? महाराज, आप कि बड़ा होकर वह मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। मैंने उसे बड़े ही लाड चाव और प्यार से पाला था, लेकिन अब जबकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मेरा बेटा आदित्य मेरा कोई काम नहीं करता। वह दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर मटर गश्तियाँ करता फिरता रहता है। मेरे बार बार समझाने पर वह कहता है कि वह जीवन भर कोई काम धंधा नहीं करेगा और मुझे ही जीवन भर उसे कमा कर खिलाना पड़ेगा। समझाकर पूरी तरह से हार गया हूँ। उसे सुधारने का मुझे अब कोई भी उपाय नजर नहीं आता। अब तुम ही बताओ क्या करूँ? क्या मैं इसी तरह से अपने इस बुढ़ापे में भी खेतों में दिन रात मर मर कर काम करता रहूंगा? मंदाकिनी ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, आप इस प्रकार से इतने दुखी मत होइए। आप ऐसा कीजिए कि राज दरबार में जाकर आदित्य के खिलाफ महाराज से शिकायत कर दीजिए। तब महाराज आदित्य को दरबार में बुलवाकर उसे खूब डांट डपट करेंगे और शायद उसे सही राह पर ले आएंगे। शायद तुम ठीक कहती हो मंदाकिनी, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। उसी दिन भीमदयाल स्वर्णपुर के राजा विक्रमजीत के दरबार में जा पहुंचा। दरबार में पहुंचते ही वह चिल्लाया, दुहाई है महाराज, दुहाई है, मेरा न्याय कीजिए महाराज। कहो किसान, तुम्हें क्या कष्ट है? तुम इतने परेशान क्यों हो? महाराज, आप कि बड़ा होकर वह मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। मैंने उसे बड़े ही लाड चाव और प्यार से पाला था, लेकिन अब जबकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मेरा बेटा आदित्य मेरा कोई काम नहीं करता। वह दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर मटर गश्तियाँ करता फिरता रहता है। मेरे बार बार समझाने पर वह कहता है कि वह जीवन भर कोई काम धंधा नहीं करेगा और मुझे ही जीवन भर